वेलकम बैक टू माई चैनल कैमरागस व्लॉग। सो आज का वीडियो इज़ नॉट अबाउट अ ट्रैवल व्लॉग, इट्स अबाउट माई एक्सपीरियंस एट जम्बो कोविड सेंटर मुलुंड वेस्ट। हाँ, मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था एंड आई हैड टू गो टू द कोविड सेंटर फॉर रिकवरी। थैंक्स टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर प्रेइंग फॉर माई स्पीडी रिकवरी। Thanks to doctors, sisters, ward boys and all support staff who is helping there to recover patients at COVID center. सेकेंडली मैं बीएमसी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि दूसरे सिटीज़ या स्टेट्स जैसी हालत नहीं हुई है, एज इन ऑक्सीजन के लिए लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शो योर सपोर्ट। थैंक यू हु हैव ऑलरेडी subscribe to my channel, thank you very much. So about my experience, पहले तो आपको पता चलता है कि आप पॉजिटिव हो तो यू नीड टू टेक अ क्विक डिसीजंस कि आपको क्या करना है। यू नीड टू डिसाइड कि घर पर मेडिसिन लेके क्वारंटीन होना है या प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है या फिर गवर्नमेंट कोविड सेंटर जाना है। ओके, कम्प्लीटली योर कॉल। मैंने डिसाइड किया कि मैं गवर्नमेंट कोविड सेंटर जाऊंगा। सो मैं मुलुंड में रहता हूँ। सो मैंने टी वार्ड कांटेक्ट किया, वॉर रूम, उनको नोटिफाई किया। द रिस्पॉन्स वाज डैम गुड। जैसे मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने सारे डिटेल्स पूछे कि आपने सीटी स्कैन किया है या क्या है, ब्लड रिपोर्ट क्या है, सारे डिटेल्स पूछते हैं और फिर वो आपको बताते हैं कि नियरेस्ट कोविड सेंटर कौन सा है जहाँ पे आप जाके क्वारंटीन हो सकते हैं। सो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ताकि आई डोंट फॉरगेट मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। तो इसमें हुआ था मुलुंड ईस्ट में एक पब्लिक स्कूल है, वहाँ जाने को कहा, बट वहाँ पर ऑक्सीजन वाले बेड अवेलेबल नहीं थे। मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन वाज 92, सो मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। माय फैमिली डॉक्टर नीलिकेत खेर, थैंक्स टू हिम फॉर अर्ली डायग्नोसिस, और हमने क्विक एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। सो इसमें मुलुंड ईस्ट में मना करने के बाद मैंने ऑटो लेकर मुलुंड वेस्ट जो जंबो कोविड सेंटर है रिचर्डसन एंड क्रूडास मिल के अंदर, तो वहाँ पे मैंने जाने का डिसाइड किया। ऑन द वे टी वार्ड में फिर से कांटेक्ट करके उन्हें बताया कि मुलुंड ईस्ट में क्या हुआ। तो कॉल हैंडलर ने मुझे कहा आपका बेड सिक्योर हुआ है, आप जा सकते हैं। सो भक्ति मार्ग वाला जो एंट्रेंस है रिचर्डसन एंड क्रूडास कंपनी का, वहाँ के मेन गेट के एंट्रेंस पर मुझे सिक्योरिटी ने अंदर आकर बैठने को कहा। मेरा आधार कार्ड आईडी उन्होंने लिया और उन्होंने अंदर सेंटर में इन्फॉर्म किया। फिर 15 मिनट्स के बाद एम्बुलेंस आती है जो मुझे लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर चलती है। अभी आप जब भी कोविड सेंटर जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं, अगर आपने सीटी स्कैन किया है या जो भी कोई ब्लड रिपोर्ट किया है, वो आप ज़रूर आपके साथ कैरी करें। आपका आधार कार्ड आपको कैरी करना मैंडेटरी है। फिर रजिस्ट्रेशन विंडो पर डॉक्टर्स होते हैं जो आपके आधार कार्ड का फ़ोटो लेते हैं और बेसिकली आपका एक प्रोफाइल उनके यहाँ पे वो बनाते हैं। फिर आपको बेड अलॉट करते हैं और अगर आपको ब्रीदिंग इशू है और आप खुद से चल सकते हैं तो आप अंदर चले जाइए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू वॉक और आपको ब्रीदिंग इशू है और आपको तो व्हीलचेयर पे विथ ऑक्सीजन टैंक वो आपको लेकर जाते हैं। अंदर सिस्टर या डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो उनको बोलना पड़ता है कि ऑक्सीजन आपको कितना ज़रूरत है, क्योंकि जो आपको विंडो पे वो बताते हैं कि आपको कितने ऑक्सीजन आपको चालू करना है। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी जाते हैं तो एक बेडशीट और एक पुल ओवर ओढ़ने के लिए लेकर जाइए, क्योंकि सारे बेड्स पर सेंटर से उपलब्ध शीट्स रहेंगी ऐसे नहीं है। सो वो ज़रूर लेकर जाइए। दूसरी चीज़, सिंस मैं मॉर्निंग में गया था तो फर्स्ट राउंड में सिस्टर्स ने आकर मेडिसिन दिया और कौन से और कैसे लेना है बताया और ऑक्सीजन स्टार्ट कर दिया। और हाथ में आईवी लाइन लगाते हैं ताकि आपको अलग अलग दिन पे जो इंजेक्शन दी जाती है उसके लिए आपको बार बार नई आईवी लाइन नहीं लगानी है और वो आपको पेन ना हो इसके वजह से। फिर उन्होंने 2 अलग मेडिसिन की इंजेक्शन दी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो इंजेक्शन है इसका एक शेड्यूल है। वो कैसे है,
सुबह 2 इंजेक्शन देते हैं, रात को 2 इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। ये 5 डेज़ आपको इंजेक्शंस दी जाती है। और ऑक्सीजन जैसे पेशेंट की ज़रूरत है वैसे दिया जाता है। कोई वीक रहा तो उसे सलाइन दी जाती है सो दैट ही कैन रिकवर। अभी इसी बीच डॉक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड चेक कभी करना है। उसका स्केड्यूल होता है, मतलब 2 दिन आपको इंजेक्शंस और मेडिसिन दी गई है तो आपको पहला ब्लड चेक होगा, ठीक है। और वो देखते हैं कि इन्फेक्शन लेवल कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेट्रोपोलिस लैब्स के वॉलंटियर्स आकर ब्लड लेकर जाते हैं, जिसका रिपोर्ट नेक्स्ट डे आता है। और पेशेंट्स खुद लेकर आ सकता है। रिपोर्ट्स आने के बाद एक बंडल आता है, आप खुद लेके आइए, या फिर जो वार्ड बॉयज़ होते हैं वो फ्री रहेंगे तो वो देख कर जाएंगे, ठीक है। फिर डॉक्टर जब भी रूटीन चेकअप पे आते हैं ऑक्सीमीटर लेके, तो उनको आपको खुद से बताना है कि ब्लड रिपोर्ट आया है, ठीक है। क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स नहीं आते हैं मैक्सिमम टाइम जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो आते हैं, जो ऑक्सीमीटर पे आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं रेगुलरली, तो आपको उनको बताना है। यहाँ का जो एसी है, ठीक है, मैं जब भी गया था उसके कम से कम 1 वीक से पहले एसी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो मोर देन लाइक 15 डेज़ अभी एसी नहीं चल रहा था, ठीक है। एक यूनिट है एसी का जो वो शाम को चालू करते हैं थोड़ा देर रात के टाइम पे, और फिर उसे बंद कर देते हैं ताकि थोड़ा कूलिंग हो जाए। बट दिन के समय जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप फ़ैन लेकर जाइए। अगर आप पहले दिन पे फ़ैन लेकर नहीं जा सकते तो बाद में आप आपके फैमिली मेम्बर्स को बोलिए लेके जाने के लिए, क्योंकि होता है ये कि वहाँ पे जो गर्मी है वो अनबेरेबल है। सो आप ज़रूर फ़ैन कैरी कीजिए। खाने का शेड्यूल ऐसे है कि सुबह ब्रेकफास्ट और चाय आती है, ठीक है। दोपहर को लंच आता है, शाम की चाय और रात का डिनर भी होता है, ठीक है। जो कम से कम अराउंड 8:30 के आसपास आपको डिनर मिल जाता है। अगर आप आपके बेड पर नहीं हो, समझो टॉयलेट या कहीं और हो, तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले स्किप कर देते हैं आपको। तो मेक श्योर करें कि आप आपके बाजू वाले पेशेंट को बोलिए लेने के लिए आपके लिए खाना, या फिर आप अवेलेबल रहिए उस टाइम पे। खाना बहुत अच्छा होता है, जैसे एक पेशेंट को देना चाहिए वैसे खाना होता है। और आप आपके खुद की खाने की चीज़ें भी लेकर जा सकते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। अगर आप या आपके पेरेंट्स को भेज रहे हैं जो 60 या 65 प्लस है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप हेल्पर रखिए, या फिर आपका घर का एक व्यक्ति वहाँ जा सकता है उनके साथ। आप सोचेंगे कोविड सेंटर में सिर्फ पेशेंट को अलाउड है, हाँ, बट अगर आपका पेशेंट ऐसा व्यक्ति है या आप ऐसे व्यक्ति है जिनको आपको हेल्प चाहिए, तो यू कैन गो एंड स्टे विद देम। अगर आप नहीं जा सकते तो प्लीज़ आप किसी को अपॉइंट कीजिए। हेल्पर इसलिए चाहिए क्योंकि जो इंजेक्शंस देते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उससे ना वीकनेस और वेट लॉस होता है। इन प्रोसेस अगर उन्हें वीकनेस आया तो, या आपको वीकनेस आता है, तो पेशेंट्स खुद से उठकर खा भी नहीं पाते हैं, और सिस्टर्स या वार्ड बॉय फ्री नहीं होते जो उन्हें खाना खिलाए या वॉशरूम टाइम पर लेकर जाए, या तो उन्हें डायपर्स में रखते हैं या कभी जगह पर वो पेशेंट्स बेड ख़राब कर देते हैं। तो कोई अपना होगा तो बेटर होता है। आपको अंदर कुछ भेजना है तो आपको मेन गेट जो है आरमॉल वाला गेट, वहाँ पर जाकर कोई भी सामान आप अंदर भेज सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी सामान भेज रहे हैं उस पर पेशेंट का नाम, उनका बेड नंबर और हैंगर अल्फ़ाबेट ये ज़रूर मेंशन करना है, ताकि वो सही से अंदर पेशेंट तक पहुंच पाए। अप्रॉक्सीमेट 1 आवर में वो सामान अंदर जाता है जहाँ पे एक्चुअल सेंटर है, जहाँ पे हैंगर है। आपका पेशेंट अगर चल फिर सकता है तो खुद लेकर आ सकते हैं, या फिर वार्ड बॉयज़ या हाउसकीपिंग जब भी फ्री होंगे रात को तभी वो लाकर देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माइंड में डाउट क्रिएट करती है वो है वैक्सीन। आई एम नॉट सेइंग कि काम करती है या नहीं करती है, इट्स अप टू डॉक्टर्स टू डिसाइड। बट आपके पेरेंट्स या आप अगर खुद पेशेंट है उसको या जो भी जा रहा है उनको बता कर रखिए कि जब भी
वो एक डॉक्यूमेंट देते हैं साइन करने वैक्सीन देने से पहले। तो आपसे कंसल्ट ज़रूर करें कि लेना है या नहीं लेना है। आपको आपके फैमिली डॉक्टर्स का सेकंड ओपिनियन लेना है तो वो ले सकते हैं आप। मैं एक पेशेंट के बारे में आपको बताऊंगा, नाम नहीं लूँगा, बट जस्ट वांट टू शेयर। वो अंकल मेरे बाजू में थे, वी वर देयर टुगेदर फॉर 6 days। और जो पहले 6 दिन के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो उनका कुछ एज रहेगा 63-64 ईयर्स का। बहुत अच्छे थे। फर्स्ट 6 days वो अच्छे से घूम फिर रहे थे, प्रॉपर खुद से टॉयलेट जाते थे, खुद से आते थे, खाना वगैरह खुद से खा रहे थे, घूम फिर रहे थे। तो उन्हें थोड़ा मतलब सलाइन भी लगाया गया था बीच में, थोड़ा वीकनेस आया था, जैसे मैंने कहा आपको कि इंजेक्शन देने के बाद वीकनेस आता है। ही वॉज बेटर, देन ही वॉज शिफ्टेड टू हैंगर डी बाय वन ऑफ द डॉक्टर हु वॉज नोन टू हिम। अभी उन्हें रेमडेसिविर दी गई एक रात को। ओके, ही वॉज लेफ्ट अनअटेंडेड द एंटायर नाइट। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे नेग्लिजेंस हो सकता है क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ कम है। इसलिए मैंने कहा अगर कोई अपना पास में हो देन इट वुड बी वेरी हेल्पफुल कि वो डॉक्टर्स या सिस्टर को जाके बता सकते या बुला सकते। सो उस रात के बाद में हिज हेल्थ स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग। ठीक है, फिर से मैं कहूँगा आई एम नॉट हियर टू डिसाइड कि क्या सही है और क्या गलत है, वेदर वो काम करती है या नहीं करती है, बट सिचुएशन बहुत चेंज हो गई। चलता फिरता इंसान बेड रिडन हो गया और देन उनका देहांत हो गया। इट्स वेरी सैड, वेरी सैड। सो मैंने जब भी मैं वार्ड में था, मैं ए हैंगर में था, तो आई हैव सीन कि दिन में 100 ऑड पेशेंट्स ठीक होकर जाते थे मेरे हैंगर से। डेथ मैंने हार्डली देखी है, 2 या 3 पेशेंट, फिगर अलग हो सकता है क्योंकि डिस्चार्ज पेशेंट्स के नाम माइक पर पुकारे जाते थे। सो आपको पता है कि कितने ठीक होकर जा रहे हैं। अब डिस्चार्ज होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए एंड टेक गुड रेस्ट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे कोविड सेंटर्स ओपन किए हैं आपके सिटीज़ में। मेक यूज़ ऑफ देम, प्लीज़ टेक द एडवांटेज ऑफ द फैसिलिटी एज दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पैसा नहीं भरना है। ठीक है, और ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आपको कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और ये वीडियो को आपके दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।